हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो निबंध लाया गया है ना, उसके पीछे आयोग की मानसिकता है कि बच्चे जो हों, अब जो है कि परंपरागत जो किताबें पढ़कर आ जाते थे वो नहीं होगा। अब क्या है, अब आपके अंदर एक व्यू होना चाहिए, आपके अंदर एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, जिससे कि आपकी लेखनी जो है कि क्या हो, अच्छी हो और स्पष्ट रूप से आपके विचारों को जो है कि जांचा जा सके, परखा जा सके, और इसी उद्देश्य से निबंध को लाया गया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि निबंध में क्या होगा, कैसे लिखना है। इसको लेकर देखिए, बहुत तरह के वीडियो भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि निबंध का जो स्वरूप है उसको समझने में काफ़ी चुनौती है। देखिए दोस्तों, निबंध जो होता है ना, निबंध आपको यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, अन्य जगह आ रहे हैं, और पीसीएस का निबंध का एक समान लेवल होता है, जिसको लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम एक जो है निबंध का एक मान लेते हैं कि एक मुद्दा लिए हैं, जिसमें बिहार में महिला सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना है। निबंध ऐसा अगर रहे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि निबंध लिखने का जो तरीका है, पहला हो गया भूमिका आपको लिखना है। एक पहली बात जो आपको समझनी जरूरी है कि निबंध में पॉइंट में आप कभी भी नहीं लिखिएगा, ठीक है। जो पॉइंट वाला होता है 1, 2, 3, ये सब तरीका गलत है किसी चीज़ को दर्शाने के लिए। निबंध में हमेशा आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पारा बदल के आप लिखिएगा। अब यहाँ समझने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किन किन मुद्दा को निबंध में आप शामिल कर सकते हैं, और अगर कंटेंट आपके पास है तो आप चीज़ों को कैसे, जीएस के मुद्दे को समग्रता से लिखकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जिसमें बिहार में महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक है, जिसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, एक भूमिका आपको लिखना है सिंपल, और भूमिका जो होगा ना, उसमें जो है कि आपको, चूँकि बिहार में महिला सशक्तिकरण दिया गया है, तो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा कि महिलाओं का क्या स्थिति है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कभी भी आपको ऐतिहासिक में नहीं जाना है। भूमिका के शुरुआत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही आपको करना है कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या महिला सशक्त हुई हैं। दोनों पक्ष को आप भूमिका में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होना चाहिए आपको लगभग 50 से 60 शब्दों का हो। चूँकि निबंध है, कोई क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट ये नहीं है, ठीक है। ये आपको 50 से 60 शब्दों का हो सकता है। अब जो है कि दूसरा जो पार्ट होगा निबंध का, वो थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ को लिए हुए होगा। ऐतिहासिक संदर्भ को लिए हुए होगा, और इसमें जो परिपाटी है ना, क्या क्या मुद्दा आपको डालना है, उस पर अभी बात करेंगे। आप समझने का गौर से प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको डालना है, और बाकी शब्दों में तो आप खेलना जानते ही हैं। इसमें आपको डालना है ऐतिहासिक संदर्भ में स्वतंत्रता के समय क्या स्थितियां रही होगी। इसमें शिक्षा का भी आप बात कर सकते हैं, वर्तमान में भी जा सकते हैं कि बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और ख़ास करके महिला शिक्षा में भी तो पिछड़ा हुआ है। वो स्थितियां को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की स्थिति को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो आप है, या फिर आप जो है कि इनका जो जीवन स्तर है, उसके संदर्भ में भी आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें चर्चा क्या करेंगे कि सशक्तिकरण चूँकि टॉपिक है, तो महिलाओं के लिए पहला बार आरक्षण का प्रोविज़न किसमें किया गया था, पंचायती राज एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको पंचायती राज और नगरपालिका एक्ट का बात करना है।
और इसमें महिलाओं के लिए कितना 33% आरक्षण, ठीक है। और 2006 में क्या हो गया, इसी को बढ़ाकर नीतीश जी कितना कर दिए हैं 50% आरक्षण। और इससे क्या हुआ, महिलाओं की जो राजनीतिक जो भागीदारी थी उनमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। राजनीति में भागीदारी में क्या होगा, वृद्धि होगा। और जब राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त होगी तो स्वाभाविक है कि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त होना प्रारंभ कर देगी। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, राजनीतिक रूप से महिलाएं क्या हुई, सशक्त हुई। अब आगे हम लोग को जो देखना है, राजनीतिक रूप से और भी हम क्या पॉइंट दिखा सकते हैं। राजनीतिक रूप से तो आपको 50% स्थानीय निकाय में आरक्षण हुआ ही, और साथ में जो आप वोटिंग प्रतिशत है वो भी देखते होंगे पुरुषों की तुलना में क्या है, महिलाओं का अधिक है। ये भी स्थिति रही वोटिंग पैटर्न में भी। तो महिलाएं क्या हो गई, राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई। महिलाएं क्या हो गई, अभी जो आप देखे होंगे नगर निगम का चुनाव हुआ है बिहार में, उसमें से 19 जो पद हैं उसमें से 17 पद पे, मेयर के पद पे महिलाएं ही निर्वाचित हुई, जबकि आरक्षित पदों की संख्या कितनी थी, वो आंकड़ा आपको डबल डिजिट में भी नहीं था, लेकिन 19 पद में से 17 पद महिलाओं के खाते में चला गया। तो ये क्या साबित करता है कि महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं बिहार में, ठीक है। तो इन्हीं तर्कों को आपको वहाँ पे देना है। निबंध काफ़ी आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नंबर भी आप आसानी से पा सकते हैं। तो निबंध को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है, लोग परेशान हैं। मैं तो यही कहूँगा कि निबंध के लिए आपको अगर क्लास करनी है तो क्लास करने से पूर्व आप कुछ मौलिक पुस्तकों को भी ज़रूर पढ़ लें। एनसीईआरटी के कुछ पुस्तकों को आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ते हैं तो आपको लेखन क्षमता खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। आप जो है कि योजना, कुरुक्षेत्रा जैसे मैगजीन का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावे अगर निबंध को बेहतर करना है तो परीक्षा मंथन का भी आप सहारा ले सकते हैं। और क्लास करना है तो क्लास वैसे जगह करें जहाँ पर आपको सभी चीज़ों को समग्रता से समझाया जाए। ये नहीं कि मैटर दे दिया जाए, मैटर तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है मार्केट में। और कभी भी आप लोग जो है कि हमेशा जो परेशान रहते हैं कि क्या मैटर कंटेंट, तो समझने पर जोर दें, ठीक है, चीज़ों को, तभी आप बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे। राजनीतिक रूप से आपको इतना कंटेंट अगर लिख दीजिएगा तो ये काफ़ी हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, दूसरा पार्ट आर्थिक। आर्थिक में भी दिखाना है क्या, महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है उसका आंकड़ा आपके पास है तो वो आंकड़ा भी आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आर्थिक रूप से क्या दिखाना है, महिलाएं जो है समानता क्या करती है, घरेलू कार्यों को करती है। बिहार में भी तो यही स्थितियां हैं ना, और दफ्तर में जाने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है। तो आर्थिक उपार्जन में बिहार में महिलाओं का अगर भागीदारी देखा जाए तो सापेक्षिक रूप से पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन घरेलू रूप से वो चूँकि कार्य करती हैं इसलिए उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है परिवार में, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझाते हुए आपको लिखना है। उसके बाद फिर क्या है, आर्थिक रूप से महिलाएं अब क्या हो रही है, धीरे धीरे केंद्र तथा राज्य की योजनाएं जो क्रियान्वित हो रही है उसके द्वारा महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। ये भी आपको समझाना है, ठीक है। इसको कैसे समझाइएगा, इसमें आपको 3-4 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का नाम लिख देना है, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी महिलाएं क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद आपको बहुत सारे महिला उद्यमी योजना है
उसमें भी महिलाएं पार्टिसिपेशन कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आप अगर देखिएगा तो बिहार में हमेशा बात किसकी होती है? जीविका की। तो ये भी क्या कर रहा है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में भागीदारी निभा रहा है। तो ये सभी कंटेंट अगर आर्थिक रूप से आप डालते हैं तो आप यहाँ पर बेहतर कर जाएंगे। अब वहाँ अगला आपको क्या करना है? सामाजिक पक्ष अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है अब जो है कि पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? सामाजिक पक्ष में अगर आपको देखा जाए महिलाओं का सामाजिक पक्ष में भागीदारी, तो बिहार में शराबबंदी में महिलाओं का रोल एक दबाव समूह के रूप में देखा गया है। ये तो बात खुद नीतीश जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं? सामाजिक भागीदारी का बढ़ना। महिलाएं अब क्या हो रही है? शिक्षा के प्रति अब बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बेटा हो या बेटी सब जाएगी स्कूल। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं। ये क्या कर रहा है? सामाजिक बदलाव को परिलक्षित करता है। तो ये सभी पॉइंट को आपको इसमें डालना है। फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो विवाह है उसके आयु में भी सुधार हुआ है। ठीक है, जो अभी भी हालांकि आपको बिहार में जो है कुछ ऐसे समूह हैं जिनमें जो है कि आपको बाल विवाह प्रचलन में हैं, लेकिन अब जो है कि विवाह की उम्र को लेकर, खास करके महिलाओं को लेकर समाज क्या है? जागरूक है। तो महिलाओं की स्थिति कमोबेश सुधरी है, लेकिन एक अन्य पहलू की ओर भी हम इशारा करेंगे कि महिलाओं की समाज में जो एक भागीदारी है उसका एक दूसरा पहलू भी है। लेकिन उससे पूर्व आपको दिखाना है कि बिहार में महिलाएं जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में कैसे ख्याति प्राप्त की हैं, उसमें भी आपको दिखाइएगा। चाहे मैथिली ठाकुर हो संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनका उपलब्धि को भी आप दिखा सकते हैं। खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, राजनीतिक के क्षेत्र में अफसर बहुत सारी महिलाएं ऑफिसर बन रही हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को भी आपको दर्शाना होगा। इसके साथ साथ थोड़ा अब फिर से एक पैराग्राफ राज्य सरकार की जो है कि आप चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो राज्य सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, नीतीश जी के बहुत सारे ऐसे विजन हैं जो महिलाओं को संकेंद्रित है, महिलाओं के लिए समर्पित है। और उसमें से आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा में 50% महिलाओं को आरक्षण, जॉब में 33% महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, ये सभी जो चीज़ है ना, ये सभी डाटा को भी आपको डालिए कि इससे भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई है। फिर आपको आलोचना करना है कि एक दूसरा भी पहलू है जिसमें महिलाएं उत्पीड़न का शिकार, घरेलू उत्पीड़न का शिकार हो रही है महिला। ठीक है, फिर उसके बाद घरेलू उत्पीड़न के अलावे क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ आपको फिर बाल विवाह भी प्रचलन में है। ठीक है, भ्रूण हत्या जैसे मामले कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी स्थिति को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। तो ये सभी पॉइंट को भी आपको शामिल करना है और उसके बाद आपको फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। लेकिन कंक्लूजन से पूर्व ये भी आपको बताना है कुछ एक्ट हैं जो कि इन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक निष्कर्ष जो कि भविष्य में संभावना को दर्शाती हो,
को दर्शाते हुए कि महिलाएं और भी सशक्त होगी इस दिशा में अगर कार्य किया जाएगा, और वह दिन जो हम लोग सपना देख रहे हैं कि बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा, तो इसके लिए महिलाओं को सशक्त होना अनिवार्य है। और महिलाओं का सशक्तिकरण अगर होगा तो बिहार जो है कि एक जो है विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकेगा। और इसी बात को कहते हुए आप जो है अपना निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ कमियां भी दर्शा सकते हैं इसमें कि कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम बिहार में हो रहा है। और अगर इन कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित किया गया तो निश्चित रूप से महिलाओं की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। निष्कर्ष बहुत तरह से आप दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तो, और हम लोगों के द्वारा टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। आपको पहले भी पता होगा कि पटना में सबसे व्यवस्थित ढंग से टेस्ट का आयोजन करवाने में रैंकर्स व्यू की महती भूमिका रही है। और जीएस के लिए खास करके, ठीक है, हम लोग का टेस्ट जो है कि डेली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जा रहा है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको फिर बन रहा है, फुल लेंथ क्वेश्चन में तब्दील कर दे रहे हैं इसको। और ये आपको शनिवार या फिर रविवार आपको आकर लिखना है, ठीक है। ये टाइमिंग 2 से लेके 5 बजे तक या फिर 11 से 2 में आप लिख सकते हैं, शनिवार या रविवार को, ठीक है। और निबंध हम लोग दे रहे हैं कितना, 4 निबंध सप्ताह में दे रहे हैं। आप लिखने का तो अभ्यास कीजिए ना। और ये जो है कि चीज़ किया जा रहा है, और ये 1750 रुपये में मात्र करवाया जा रहा है आपको। हम यही कहेंगे कि निबंध और सभी पार्ट, जीएस के पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, इस बार आप लोग अच्छे ढंग से लिखिएगा तभी सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। अच्छे ढंग से जरूर लिखिए, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारे लोग कटअप पे अभी बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 68वीं में आपका नहीं हुआ, लेकिन 69वीं में तो आप अगर लिख लीजिएगा ना तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा कि अगर सीट की संख्या 900 से 1000 आती है तो उसमें से एक सीट आपका निश्चित रूप से आपके लिए रहेगा। और आप अच्छे अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपकी सिलेक्शन भी तय रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यही कहेंगे कि आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए, और अगर आपको जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों में से किसी नंबर पे संपर्क कीजिए। आप लोग अभी से नियमित रूप से अगर टेस्ट देंगे तो इसका लाभ आपको आगे चलकर जरूर मिलेगा। और एक ही बात आपको कहेंगे कि आप लोग अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का 85+ है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। होना ना होना वो अलग मुद्दा है। आपको अगर लगता है ना कि आपका हो रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो बनते रहेंगे, उस पर मत जाइए कि कितना कटअप है, क्या कटअप है। दिन रात उसमें समय गंवा कर क्या मिलेगा। आप अगर सीख लीजिएगा ऐसे लिखने के लिए, आप अगर यहाँ पे कंटेंट राइटिंग अच्छे ढंग से कंटेंट को डाल के लिखना सीख लीजिएगा जीएस को, तो एक अलग आपका जो है कि व्यक्तित्व हो जाएगा ना। आप में लेखन शैली डेवलप हो जाएगी और आगे आपकी संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए और अपना काम कीजिए। सभी लोग जुड़ रहे हैं, जो ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये सुविधा है। बहुत सारे लोग दिल्ली से अन्य जगह से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं रेलवे में इधर उधर। तो सभी लोग जुड़िए और जल्द से जल्द इस मिशन को, पिछले बार भी हम लोग अच्छे ढंग से पूरा किए थे और बेहतर ढंग से पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग जुड़ें, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद।